नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष। नमस्ते टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ बैठे हैं डिजिटल धैर्य, जिन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया जीरो से, वो भी आज से 2 या 3 साल पहले। और आज हम जानेंगे डिजिटल धैर्य से किस तरीके से उन्होंने अपना बिजनेस को ग्रो किया, कैसे उन्होंने स्ट्रेटेजीज बनाए अपने बिजनेस को, कैसे उन्होंने इतनी अच्छी और बड़ी कंपनी को स्टैब्लिश किया इतने सालों में। तो मेरे साथ है डिजिटल धैर्य। आपको बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते टेक्नोलॉजी में। और आज बेसिकली ऑडियंस जानना चाहती है कि कैसे आपने अपने बिजनेस को जीरो से इस लेवल तक पहुंचाया, और क्या क्या आप सजेशन देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को किस तरीके से कि आपको ये स्टेप लेने चाहिए या इसी स्टेप को करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ओके, तो आयुष जी की ऑडियंस के लिए मैं एकदम नया हूँ, तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ किस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। जी जी। तो 2017 में मैंने मेरठ से ग्रेजुएशन करी थी अपनी। यहाँ PIT कॉलेज है, तो हमने वहाँ से ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन करने के बाद कोई डायरेक्शन नहीं थी कि कहाँ जाना क्या करना है, जैसे हर यंगस्टर कंफ्यूज होता है जी। तो उसके बाद मुझे लगा कि डिजिटल मार्केटिंग मुझे बड़ा फैसिनेटिंग सा लगा कि यूट्यूब से कमाई होती है, अर्निंग होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता लगा। तो मैंने कहा यार वीडियो बना के कौन पैसे कमाता है जी जी। तो ये बड़ा लगा कि यार लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं नई फिल्म में, मतलब वीडियो बना रहे हैं। उससे पहले मॉडलिंग एक्टिंग बना। अच्छा। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा कि यार यहाँ मैं दिख सकता हूँ और बिक भी सकता हूँ। कहते हैं ना, जो दिखता है वही ज्यादा बिकता है। तो यहाँ पे भी मार्केटिंग में अगर आपको दिखना है तो ही आपका सामान बिकेगा, अगर नहीं दिखोगे तो नहीं बिकोगे। बिल्कुल। तो यूट्यूब मार्केटिंग चालू करनी स्टार्ट की दिल्ली में 2017 के बाद। मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया मार्केटिंग के बारे में सीखने के लिए, वहां से करा, बेसिक चीजें सीखी। उसके बाद पता लगा है तो एक बूंद है, खाली बूंद है, अगर तो समुद्र के अंदर जाना और पढ़ना है, सारी चीजें करनी है। तो उस बूंद को लेके निकल गए और फिर सोचा कि अब कुछ बड़ा करना है, छोटे से में सीमित नहीं रहना है, कुछ थोड़ा बड़ा करना, अलग करना। तो फिर मेरी पार्ट टाइम जॉब लगी, तो 3 घंटे में काम करता था और 3 घंटे में वहां पढ़ाई करता था इंस्टीट्यूट में। तो वहां से धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने जॉब करा, फिर 1.5 साल जॉब करा, 2 साल करा लगभग जॉब किया। उसके बाद फिर मैंने कंपनी को छोड़ दिया, मतलब मेरा काम पूरा हो गया, मैं जो चीजें सीखनी थी वो मैं सीख ली। उसके बाद मुझे लगा कि यार मैं अपना काम करके देखता हूँ कि खुद को टाइम देके देखते हैं कि खुद हम कुछ अचीव कर पाते या नहीं कर पाते, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं अपने आपको टाइम दूंगा तो शायद मैं कुछ अचीव कर लूँ। तो वहीं से मैंने अपने आपको टाइम दिया, 1 साल का गैप दिया, और वो बहुत अच्छी बात थी। मैंने अपने आपको 1 साल का गैप दिया, उस 1 साल के अंदर मैंने बिजनेस बिल्ड कर लिया, और ये बहुत ज्यादा जरूरी था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा धैर्य सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। जैसे मोस्टली यंगस्टर होते हैं कि वो जॉब करते हैं, सबसे ज्यादा उनके मन में होता है यार शायद मैं ना चल पाऊँ या जॉब छोड़ूंगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद मेरी लाइफ जो है आगे ग्रो ना कर पाए। तो उनको आप क्या सजेशन देंगे या क्या कहेंगे कि उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए कि ये स्टेप्स लें या इसके थ्रू आप जो है नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हैं? मैं समझ गया आपके क्वेश्चन को। देखो, ये डर रहता है कि अगर जॉब छोड़ दी तो बिजनेस चलेगा, अगर बिजनेस भी नहीं चला जॉब से तो हाथ धो बैठा, और बिजनेस नहीं चला तो बिजनेस भी नहीं है। राइट। ये छोड़ते टाइम ना, मैं जब जॉब छोड़ने वाला था ना, मैं डिसीजन बना था कि मुझे जॉब छोड़नी है, मैं खुद का कुछ करके देखता हूँ। बहुत सारे अलग यूट्यूबर भी तो कमा रहे हैं। तो एक कंपनी थी, उसके CEO थे, तो उन्होंने मेरे से बोला, मैं उनके पास जॉब के लिए गया। बहुत बड़ी कंपनी थी, दुनिया की सबसे पुरानी SEO एजेंसी, जो गुड़गांव में। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कैमरे में, क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस कंपनी है वो। और उनके CEO ने मेरे से एक बात बोली कि तुम जॉब क्यों करना चाहते हो? तो मैंने कहा कि मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहता हूँ, मैं बढ़ना चाहता हूँ आगे। आज मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ, तो मैं और आगे जाना चाहता हूँ। अभी मुझे 1.5 साल हुआ था जॉब करते करते, जब मैं स्विच करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम जॉब के लिए नहीं बने हो, ठीक है? या उन्होंने इस तरीके से बोला, जो तुम्हारे अंदर ज़ील है, जो तुम्हारे अंदर एनर्जी है, वो तुम जॉब में कभी सेटिस्फाई नहीं पाओगे, तुम अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। राइट। तो मुझे लगा कि यार ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं तो अपने यहाँ पे प्रमोशन हो जाएगा, मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, तो इनको क्या है ना, क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्यों समझा रहे हैं? और इनकी तो कंपनी का फायदा है, मतलब अगर देखा जाए तो उन्होंने मुझे एक चीज समझाई, तो मुझे समझ में नहीं आया उस टाइम। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद मुझे पता लगा कि मैं यहाँ पे एक ही तरह आ रहा हूँ, रोबोट की तरह सुबह के आ रहा हूँ, उसी तरीके से काम कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं सीख रहा। और मैं बहुत क्रिएटिव इंसान हूँ, मतलब मुझे क्रिएटिविटी में अलग अलग चीजें करने का शौक है बहुत। तो मैंने डिसाइड किया कि यार मैं रोबोट की तरह डेली ही काम नहीं कर सकता, अगर कुछ मेरे पास अलग है, यूनिक है, डिफरेंट है, तो मजा आएगा। और मैं काम जितना था मुझे सीखना था, जितना मुझे लगता था कि ये रिपीट हो रहा है काम, अब इससे आगे जाके मुझे बहुत ज्यादा काम ही होता है, तो मैंने डिसीजन ले लिया कि आई वांट टू क्विट जी। बट निशाना बहुत साफ था कि बनना तो यही है, डिजिटल मार्केटर ही रहना है, मार्केटिंग में ही जाना है, और टॉप में डिजिटल मार्केटर करना है। बिल्कुल, मतलब सेकंड की कोई जगह नहीं है। मुझे पता नंबर 2 क्या होता है। राइट। नंबर 1 है तो नंबर 1 है। अभी यहाँ पे बात आती है कि डर नहीं लगा जॉब छोड़ने का, ठीक है? दिमाग में मेरे थॉट्स नहीं है, मेरे मॉम डैड के हैं
तुम मरोगे, तुम जॉब नहीं करोगे तो तुम पैसा कैसे कमाओगे, तुम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, तुम मार्केटिंग मैनेजर, मेरी 40,000 रुपए तनख्वाह चलती थी उस टाइम पे। बिल्कुल। तो किसी को इतना अच्छा पैकेज नहीं मिलता है, तुमने अभी स्टार्ट किया तो तुम्हारी 40,000 सैलरी हो गई, तुम पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तो उससे कहीं मुझे लगता है कहीं गुना बहुत ज्यादा उससे ये ज्यादातर व्यूअर्स के यही होता है कि पता नहीं जॉब से ज्यादा कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे, तो उससे तो कहीं गुना। जितनी मेरी सैलरी थी, ऐसे 3-4 एम्प्लॉयज हैं, मैं उनको सैलरी देता हूँ उतनी, तो मतलब उससे 8 गुना ज्यादा रेवेन्यू कमा लेता है जितनी लास्ट कंपनी में थी। तो थोड़ा सा रफ एस्टिमेट दे देता हूँ, पूरा वो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि देखो डिजिटल मार्केटर है, अप डाउन होता रहता है। बिल्कुल, कॉन्फिडेंशियल भी होता है प्लस अप डाउन भी होता रहता है, क्योंकि फिक्स नहीं होता है की तरह, तो ज्यादा काम क्योंकि बिजनेस है, किसी महीने ज्यादा तो किसी महीने कम। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली। तो हुआ क्या, फिर मॉम डैड ने बोला कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम अपना करियर खराब कर रहे हो। मैंने मम्मी को बोल दिया, मम्मी मुझे 1 साल चाहिए, मुझे 1 साल देने दो, उसके बाद अगर बोलोगे ना जो करना है वो करूंगा। और जॉब मिलना बाया का खेल था मैं 14 इंटरव्यू दिए, 14 के 14 में सेलेक्ट हुआ मैं। जितने भी कंपनी में इंटरव्यू देने गए सब में सेलेक्ट हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि नेगेटिव रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, सामने वाली की नर्व्स को कैसे आपको पकड़ना है, कैसे इंप्रेस करना है, तो उसमें मैं शुरू से सही था, क्योंकि मैंने सेल्स में काम किया था पहले। अच्छा। तो सेल्स कैसे करते हैं, तो उन सारी चीजों से मुझे काफी सारी चीजें पता लगी। तो दिमाग में विजन बहुत क्लियर था, करना यही है, करूंगा इसी फील्ड में, चाहे अपनी कंपनी खोलूं या पर्सनल ब्रांड बनाऊं। जी। डर था नहीं पैसों का पीछे कि पैसे नहीं रहेंगे तो क्या होगा, बस थॉट ये था कि नंबर 1 बनना है। जी। अब कैसे बनना है, कब होगा नहीं पता, लेकिन होगा ये मुझे पता था। जी जी जी। तो मुझे इस बारे को पता था कि यार सीखना बहुत पड़ेगा, जी जान लगानी पड़ेगी, टाइम पूरा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अच्छे से। राइट। किया 1 साल दबा के मेहनत की, और अभी मैंने आपको जिस होटल की हमारी आयुष और मेरी पहले से बात हो रही थी, यहाँ पे पास में एक होटल है जिसकी मैंने मार्केटिंग ली थी, नाम नहीं लेंगे उसका। नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस। तो उनको मेरा काम पसंद नहीं आया। राइट। काम इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था, बिल्कुल सेल्स नहीं आ पाई, और जो भी होटल के जितने भी क्लाइंट्स में मिला सेल्स क्यों नहीं आ गई, पहले महीने से सेल्स क्यों नहीं आ गई, तो थोड़ा सा प्रेशर, और मैं भी डिमोटिवेट हो गया यार सेल्स क्यों नहीं आ रही, हमें तो सिखा रहे डिजिटल मार्केटिंग में, कैंपेन चलाया, ऐड चलाया, कन्वर्जन ऐड चलाया, आने लगे सेल्स आने लगी। राइट। पर ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे दोस्तों, आपको फनल्स क्रिएट करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। तो मैं वहां से डिमोटिवेट हो गया, तो मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करी, 1-2 क्लाइंट और आए जिनको मेरा काम पसंद आया, मेरी वीडियोस पसंद आई, तो हमने काम करना स्टार्ट करा, और धीरे धीरे करते करते जो मेरे सपने थे मैंने वो दीवार पे लिख लिए थे, और मैं उन्हें डेली सुबह उठ के देखता था कि ये मुझे अचीव करना है। मेरी मम्मी ने मेरे से एक बार बोला कि मजा जब आएगा जब तुम 10 लाख रुपए महीने कमाओगे। तो मैंने कहा यार मम्मी क्या फालतू की बात कर रही हो, मैंने 10 लाख रुपए यार ये पॉसिबल नहीं है। हर किसी की मम्मी की ऐसी ड्रीम होती है, मतलब चाहे वो मतलब मदर तो एक ऐसी चीज है कि डेफिनेटली होती है ऐसी। तो मैंने कहा मम्मी कुछ भी मतलब जो भी बनना है बोल दिया। तो मम्मी ने कहा नहीं मैं बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ कि तू 10 लाख रुपए महीने कमा सकता है। मैंने कहा नहीं होगा, ये ज्यादा फेंक दिया, बहुत ज्यादा हो गया। तो फिर वो दिमाग ना सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया, 10 लाख बोला मेरी मम्मी ने, क्योंकि मैं अपनी मम्मी की ज्यादातर सारी बातें मानता हूँ। राइट। तो थोड़ा सा ज्यादा अटैचमेंट है, पिताजी से ज्यादा अटैचमेंट मेरा मम्मी के साथ है। जी। तो उनका वो 10 लाख फिगर ना दिमाग में सेट हो गया कि 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख। मैंने क्या करा, मैंने एक शीट बना ली, एक गोल कार्ड बना दिया, 10 लाख पर मंथ मुझे कमाने हैं। जी। और आप बिलीव नहीं मानोगे, मैं उसको डेली सुबह उठ के देखता था, 10 लाख मुझे हर महीने कमाने हैं, और ये पिछले 6-7 महीने तक चला। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उस फिगर के बहुत पास हूँ। 10 लाख पर मंथ। तो आप मतलब 10 लाख पर मंथ बहुत मतलब बड़ी अमाउंट होती है। तो डेरे भाई मैं ये पूछना चाहूंगा कि इतना आप अर्न कर लेते हो, तो वो खाली मतलब इंस्टाग्राम पे सबसे मिक्स करके आप इतना। मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन बताता हूँ। देखो 10 लाख में कमाता हूँ, लेकिन उसमें मेरी टीम भी है, एम्प्लॉय भी है, ऑफिस भी है। तो मेरे पास जो बचता है, देखो रेवेन्यू इतना आ रहा है, लेकिन जो मेरे पास बचता है वो अराउंड 4 के आसपास बचता है, हर महीने में 4 के आसपास हम बचा लेते हैं। ग्रेट। टीम को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अभी हमने बहुत सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट किया, हमारी नई चीजें आ रही है, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कि मैं पैसे बैंक में रखूं, I want to do something different, मुझे कुछ अलग करना है, और उसके लिए मुझे पैसा बहाना पड़ेगा। बहाना मतलब दिमाग से डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में। राइट। अभी लोग सोचेंगे अरे 10 लाख रुपए कमा रहा तो मर्सिडीज में क्यों नहीं घूम रहा, है ना, ये लोगों के दिमाग में आती है। जी, है ना। बट अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो आपको अपना दिमाग यूज करके, अभी मैं आपको एक सिंपल सी कैलकुलेशन बताता हूँ। मेरे सारे टोटल सोशल मीडिया में मिला के 5 लाख के आसपास फॉलोअर्स है, यूट्यूब के मिला लो, इंस्टाग्राम के मिला लो, लिंक्डइन वगैरह सारी जगह के देखें तो 5 लाख के आसपास है। जी। हम एक तरीके से बहुत फेमस है इंस्टाग्राम के लिए ऑल ओवर इंडिया। राइट। लोग जानते हैं इंस्टाग्राम डेरे संभालता है। हमारा जो ऑफर होता है, हमारी बहुत सारे यूके के क्लाइंट्स हैं जिनका हम इंस्टाग्राम संभाल रहे हैं, और हम उनसे 50,000 चार्ज करते हैं। ठीक है, वो कंपनी होती है उनसे 60,000 भी चार्ज करते हैं पर मंथ का, खाली इंस्टाग्राम के लिए। अभी वही चीज मैं उनको कम रेट में दूं तो
मतलब 30,000 ले दूं, चलो ठीक है, तो कितना मेरे पास क्राउड आ जाएगा अगर मैं एक वीडियो बना के डाल देता हूँ इंस्टाग्राम मार्केटिंग सर्विसेज। जी जी जी, ठीक है। और जब हम उसको बना के डाल देते, लोगों का बिजनेस ग्रो होगा, उससे बहुत सारी चीजें होंगी। 5 लाख का आप लगा लो 2% कन्वर्जन कितना होता है? अगर 5 लाख कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ आपको, 5 लाख का 2% होता है 10,000। 10,000, राइट। 10,000 होता है, और 10,000 को मैं क्या सर्विस नहीं दे सकता, 2% कन्वर्जन करना है मुझे। 10,000 खाली 2% कन्वर्जन होता ही है, और ज्यादा कन्वर्जन होता है हमेशा। Right. मैं आपको मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ। और एक चीज देखो, चलो 10,000 भी छोड़ो, मैं 50 लोगों के इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकते हैं। और 50 लोगों का अगर मैं अपनी सर्विस बेचूं तो महीने का कितना बैठता है? 15 लाख रुपए। बिल्कुल ऑब्वियस। 50 लोगों से अगर मैं 30,000 रुपए लूंगा हर महीने, तो हर महीने का 15 लाख बैठता है। बिल्कुल बैठता है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। बहुत लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं लेकिन नहीं कमा पाते, क्योंकि नहीं पता कि किस डायरेक्शन में चीजों को लगाना है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी खेलना है। राइट। ये नहीं है कि सारी जिंदगी आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते रहो, फॉलोअर्स इकट्ठे करते रहो, नहीं, उसका कोई फायदा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसी तरीके से आप अपनी सर्विसेज बना सकते हो, सर्विसेज बेच सकते हो। तो काफी सारी चीजें, एफिलिएट मार्केटिंग भी है, कंसल्टिंग भी है। जब इतने सारे लोग आपको बड़े अमाउंट में फॉलो करते हैं तो बहुत लोग उसमें से कन्वर्ट भी होते हैं। और बहुत लोगों को पता होगा जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, उनको पता है कि मेरे पास कितनी कॉल्स आती है, हमारा एक ऑफिस का नंबर है, हमें स्विच ऑफ करना पड़ जाता है। नहीं, अभी कह रहे भाई, मैंने आपका स्टेटस देखा था तो मैंने देखा जैसे, तो इतनी कॉल्स थी आपके पास, मतलब कि आई थिंक आईफोन में भी शायद 10 तक ही होता है, 10 या 20 तक काउंट होता है, मुझे क्या पता है। लेकिन इतनी कॉल्स थी आपके पास, मिस्ड कॉल, तो होप्स हो कि ये, मुझे नहीं लगता कि आप उस हिसाब से, मुझे लगता है कम 1 लाख प्लस आपके सब्सक्राइबर है, तो मुझे लगता है उस हिसाब से भी आप कम ही कमा रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल, लेकिन अगर कोई नॉर्मल जैसे यूजर्स है या कोई भी हो, वो इतना अगर कमाए, शायद बहुत बड़ी बात होती है। ये देखो, हर चीज में ना थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा। मेरे जैसे, मतलब ये चीज है, सॉरी, मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने फील्ड में, बहुत पैसा कमा रहे हैं, अपने लिए सेटिस्फाइंग है। लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये मॉडल एजेंसी वाला काम जो कर रहा हूँ मैं, इधर थोड़ा सिरदर्द है, लेकिन पैसे ज्यादा है। ठीक है, अगर आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, किसी का काम ले सकते हो, और अपनी ऑडियंस को आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो एक नेक्स्ट लेवल की चीज है। सिरदर्दी ज्यादा होगी लेकिन पैसा भी आप अच्छा खासा बना लोगे। ये चीज आपको खुद देखना पड़ेगा, आप अपनी ऑडियंस को किस तरीके से मोनेटाइजेशन के अंदर ले सकते हो। तो ये सारी चीजें ठीक, बहुत अच्छे। प्लस मैं आपसे ये जानना चाहूंगा धैर्य भाई कि आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं या किस तरीके से वो अपना इंस्टाग्राम को नेक्स्ट लेवल पे या मतलब आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आप हैं, इतने आपके इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, पता आपने हर जगह अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं आपके, तो मोस्टली लोगों के, हालांकि आप इंस्टाग्राम और बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म के एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि जिस वजह से वो अपना इंस्टाग्राम जो है ग्रो कर सके? देखो, जो फॉलोअर सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, हाँ, मैं उनको फैमिली बोलता हूँ। ठीक है, अभी जो फॉलोअर सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, मैं उनको फैमिली इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं उनसे पर्सनली टच चाहता हूँ। पर्सनली टच का मतलब ये है कि मैं अपनी जिंदगी में इंसान कमाना चाहता हूँ, फॉलोअर्स नहीं कमाना चाहता। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी फैमिली ही आपके काम आती है, आपकी फैमिली ही आपको सपोर्ट करती है। तो जितने भी हमारे लोग हैं फैमिली के अंदर, जितनी भी हमारी 5 लाख की कम्युनिटी बन चुकी है अभी तक, तो उसके अंदर ना अगर मैं किसी से भी बात करता हूँ, तो अगर कोई मेरे से मिलने आ रहा है तो मैं उसको अपना 100% देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि उसको अपना 100% दूं ही दूं, कि एक सेकंड भी उसको इधर उधर ना दूं। तो फॉलोअर्स के चक्कर में, सब्सक्राइबर के चक्कर में हमें नहीं भागना चाहिए मेरे हिसाब से। आप एक बंदे से बात करो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, वो आपके लिए एहसान मानेगा कि इसने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। तो जब भी आप कंटेंट डालोगे तो वो लाइक करेगा, कमेंट करेगा, तो क्या है, आप एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो और अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो। तो मैं सबके साथ इसी तरीके से कनेक्शन बिल्ड करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। तो धैर्य भाई, आपने इतना अच्छे लेवल पे, मतलब किसी भी अपने बिजनेस को कहें, आपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर चीज को आपने बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट किया है। तो और कोई आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि अर्निंग के लिए, कि वो भी इतना अर्न कर पाएं और कुछ अच्छा नेक्स्ट लेवल पे अपने बिजनेस को या किसी भी चीज को ले पाएं, तो उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता है क्या है लाइफ में? हम ना सोचते हैं कि आज हमने ये काम कर लिया, और दिमाग एकदम स्विच हो जाता है कि आज ये काम करें, कल ये काम करेंगे। तो यहाँ पे पता है ना, फोकस हमारा टूट जाता है। और जब फोकस टूट जाता है, जब पता ही नहीं कि जिंदगी में क्या करना है, तो लोग सोच ही नहीं पाएंगे अपनी तरह पैसा कमाना है। लेकिन अगर आपको पता हो कि आपको क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, तो आप सोच सकते हो कि मुझे हर महीने इतने पैसे कमाने हैं। राइट। मैं लकी हूँ कि मुझे छोटी सी एज में पता लग गया, 22 मुझे पता लग गया कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। जी जी जी। और मुझे पता है मुझे सारी जिंदगी उसी रास्ते पे जाना है, मुझे वही काम करना है, मुझे कोई हिला नहीं सकता, मैं वही काम करूंगा। मुझे इंटरेस्ट थी उसी चीज में और मुझे मजा आता है उस काम करने में। अब मैं ये नहीं देखूंगा कि मुझे वही काम करना है, क्योंकि मुझे पता है मैं तो उसी रास्ते पे जा रहा हूँ,
मैं अपना टारगेट लेके चलता हूँ। इस महीने मेरी कंपनी ने 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट करा, तो अगले महीने 10 लाख 50,000 रुपए हम कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते। तो हम इस तरीके से टारगेट लेके चलते हैं। 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए, 10 लाख से चाहे 1 रुपया ज्यादा हो, लेकिन ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा हो मतलब एक टारगेट आपने फिक्स कर लिया, टारगेट फिक्स है हमारा, आपने अपने को प्रमोट किया। हाँ। तो काफी अच्छी आपने ग्रो कराया। और अच्छा, आपका क्या प्लानिंग है फ्यूचर के लिए और नेक्स्ट ईयर 2021 जैसा आ रहा है कि इंस्टाग्राम के लिए कि कुछ नया अपडेट आएगा या कुछ ऐसा लगता है आपको कि ये चीज होनी चाहिए या फ्यूचर में ये होना चाहिए, उसके लिए आप क्या मतलब आपने प्लानिंग करी है? यार देखो, प्लानिंग हमारी उसके हिसाब से होती है जब कुछ आता है, लेकिन इतना पता है कुछ भी चीज आएगी हम कर लेंगे। राइट। और 2021 क्या 22, 23, 24 जब तक मैं मरने नहीं वाला हूँ, सारे साल मेरे हैं और हम धमाल मचाने वाले। मेरी कंपनी धमाल मचाएगी, मैं भी धमाल मचाऊंगा, मेरी जितनी कम्युनिटी है, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी धमाल मचाएंगे। बहुत। तो ये पॉजिटिविटी जब आ जाती है ना अंदर कि आपको लाइफ में कुछ करना ही करना है, अब नहीं रुकना। मतलब इसमें लाइफ में एक हम जैसे यंगस्टर होता है कॉलेज टाइम में, सबसे ज्यादा टाइम हम किस चीज में खराब करते हैं? बच्चे बनाने में। राइट राइट। सारी जिंदगी एक यंगस्टर की ब्रेकअप पैचअप में निकल जाता है। आप ध्यान से सुनिएगा। और एक चीज का ध्यान रखना, हाँ। अभी लड़का काला पीला कैसा भी हो, अगर आप शादी की वेबसाइट पे जाके देखोगे, लड़कियां उन्हें चूज करती है जिनका सीटीसी ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, जिनकी अर्निंग तो शक्ल सूरत कहीं मैटर नहीं करती, जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। नहीं, सही कह रहे हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म का सोचो, लॉन्ग टर्म का सोचोगे कि मुझे अपने आप को इतना ग्रो करना है, इतनी सारी चीजें करनी है, लाइन लग जाएगी आपके पीछे, आप सोच नहीं सकते। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लाइन लग जाएगी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म गोल में इन्वेस्ट करो। जो अपना टाइम ब्रेकअप पैचअप में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको अपनी एजुकेशन में सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करो। बाकी जिंदगी में खेलने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, खेलना फिर आराम से। बिल्कुल। तो बहुत ही मतलब अच्छा आपका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा है धैर्य भाई। और मैं समझता हूँ आपका शायद ऑफिस भी धैर्य भाई का मेरठ में सिचुएटेड है और मेरठ से ही वो इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं और इतने बड़े लेवल पे वो पहुंच रहे हैं। तो मुझे काफी अच्छा लगा। हालांकि पहले मेरी धैर्य भाई से बात हुई थी, मेरे ख्याल से 1 साल हो गया, 1 साल पहले बात हो गई। मतलब इतना टाइम लग गया कि हमें वीडियो शूट करने के लिए, हम 1 साल से सोच रहे थे। धैर्य भाई कभी कहीं बिजी रहते थे, कभी कुछ ना कुछ काम रहता था, तो इतना टाइम लगने के बाद आज हमें एक टाइम मिला सही, जिसके बाद हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और ऑडियंस भी ऑब्वियसली जानना चाहती है कि किस तरीके से वो अर्न करे ऑनलाइन डिजिटली, कैसे वो अपने आप को ग्रो करे। तो धैर्य भाई बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। हालांकि बहुत मुश्किल से आपने हमारे लिए टाइम निकाला, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। बाकी ये है कि इतना आपने अच्छा ग्रो किया है। अगर जो भी सजेशन हो आपका, हम YouTube चैनल और Instagram तो आखिर फॉलो करते ही रहते हैं। अगर आप भी कोई सपोर्ट या कुछ लेना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धैर्य भाई से आप कुछ भी पूछना चाहते हैं या इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। बाकी और कोई सजेशन आप कुछ देना चाहेंगे? मेरी आखिरी टिप सब लोगों के लिए यही है, हाँ। अपनी लाइफ में जो भी करना है अपना विजन क्लियर कर लो, ये पता कर लो कि किस डायरेक्शन में जाना है। जब पता लग गया ना सारी जिंदगी कहाँ पे जाना है, पता लग गया ना कि क्लियरिटी आ गई है, चाहे बिजनेस हो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, क्लियरिटी इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये चीज आपको पता लग गई कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है, तो आप खेल जाओगे जिंदगी में और खुश रहोगे। तो इसलिए सबसे पहले ये चीज पता कर लो कि आपको जिंदगी में क्या करना है। उसके बाद लगातार उस काम को करते रहो जब तक अचीव न कर लो, और उस काम में आपको मजा भी आएगा, पैसे भी कमाओगे, नेम फेम भी होगा, सब कुछ होगा। तो मेरा कहना यही है कि अपना पैशन फाइंड आउट करो और उस पे जब तक काम करो जब तक वो पूरा नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छा लगा हमारा आज धैर्य भाई से मिलकर और एक वीडियो शूट कर। वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि भविष्य में और भी हम इसी तरीके की वीडियो आपके सामने लाता रहें। नमस्ते टेक्नोलॉजी की वीडियो देखने के लिए थैंक यू और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।